नमस्कार, मेरा नाम सुमित द्विवेदी पवन है और आप देख रहे हैं रेस्पेक्ट इंडिया। आज हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं साहिर अख्तर, जो कि काफ़ी पुराने कलाकार हैं और ये उस दौर के कलाकार हैं जिस दौर में पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और भी तमाम कलाकार जैसे अरविंद अकेला, कल्लू, ये लोग स्ट्रगल का दौर दिख रहे थे और उस दौर से ये भी गुजरे हुए हैं। लेकिन इन दिनों ये गुमनामी का जीवन जी रहे हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री से किनारा कर लिए हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कारण रहा कि इतने अच्छे कलाकार और इतने सजग कलाकार इंडस्ट्री से किनारा कर लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका भी, और आपके रिस्पेक्ट इंडिया के तमाम श्रोतागण दर्शकगण को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। जैसे कि हम जानते हैं आपको जहाँ से कि जब आप इंडस्ट्री में कदम रखे थे तो उस वक्त से आपको मैंने बहुत बार जाहिद अख्तर के ही साथ देखा है। जब भी हमने देखा आपको जाहिद अख्तर के साथ देखा। ऐसा क्या संबंध आप दोनों के बीच था कि आप दोनों एक साथ दिखते थे, अब नहीं दिखते हैं? जी देखिए, संबंध तो बहुत अच्छा था मेरे और जाहिद भाई के बीच में, और बहुत अच्छी मित्रता थी। मैं जाता था, आता था, स्ट्रगल का दौर था और कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक उम्मीद का लौ था, एक दीपक था कि कहीं जाहिद अख्तर एक नाम है। लॉलीपॉप उन्होंने लिखा था, मैंने ऐसा सुना कि भाई लॉलीपॉप जाहिद अख्तर ने लिखा, पवन सिंह इतने बड़े पावर स्टार, ब्रांड स्टार ने गाया। तो मन में था कि मैं उनके साथ जाऊंगा, हमारे मित्र हैं तो कुछ मदद मिलेगी, वो हमें कोऑपरेट करेंगे। लेकिन काफ़ी दिनों तक उनके साथ मैंने अपना साथ को बरकरार रखा, लेकिन ऐसा कुछ उनके तरफ से हुआ नहीं। और एक बार मैं कभी खुल के नहीं उनसे मैं कह पाता था। एक बार मैंने मजाकिये तौर पे कहा कि जाहिद भाई ना हुई तो हमरो खतरा कोनो देखता, कहीं चांस वांस हमरो खतरा कुछ लिखता, तहार इतना बढ़िया ताल्लुकात बा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके ही अंदाज में बोलता हूँ कि ऐसा बा कि देखा भाई हम लोग के जौन बा के हम परोपकार कल छोड़ दिल बनी। हाँ, बहुत लोग परोपकार करनी है, सब लोग हमारा जौन बा के जब वक्त निकल गई तो हमारा के लोग लात मार दी हल। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं अपने चेहरे पे इस दुख को जाहिर नहीं होने दिया मैंने। मेरे साथ एक हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं आरिफ भाई, ग्लोबल कंप्यूटर मीरगंज, वो भी थे। उसके बाद मैं चला, हालांकि ये बात आरिफ भाई को थोड़ी सी नागवार गुजरी, अच्छी नहीं लगी, तो मैं चला आया। और बहुत बार उन्होंने मुझसे जो काम था, जब भी उनको काम होता था मुझे याद करते थे। कभी अब्बा की तबीयत ख़राब बा, डॉक्टर यहाँ पुर्जा लगाए, कबा ये बा वो बा, मैं करता था एज ए दोस्त, एज ए बड़ा भाई। और कहने का मतलब है कि आप दोस्त हैं, आपके पिता हमारे पिता हैं, आपका फैमिली हमारा फैमिली है। लेकिन ऐसा कभी उनसे कुछ मुझे प्राप्त नहीं हुआ जिसकी मुझे थोड़ी सी कहीं ना कहीं लालच थी। ये चीज़ मुझे उनसे नहीं मिला। जैसे कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि बहुत लोगों के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन उन लोगों ने लात मार दिया, ठीक ना? आपके हिसाब से मतलब उनको लात मारने का क्या कारण रहा होगा कलाकारों के द्वारा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कभी किसी के लिए कुछ किया होगा। और ख़ासकर देखिए, ये बात तो मुझे मीडिया के सामने नहीं कहना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी एक लालसा था कि मैं भी मुसलमान हूँ। उस आज भोजपुरी में एक एक दौर रहा है, हमेशा से ये चीज़ प्रचलन रहा है कि जाति जाति को सपोर्ट करता है। तो इस वजह से भी मैं उनके साथ था कि भाई ये भी मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूँ, तो कहीं मुझे कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ऐसी मेंटलिटी उनकी नहीं रही है और मुझे नहीं लगता है कि वो, चूँकि हमारे जैसा आदमी जब उनके साथ जो जुड़ा और उसके बाद उन्होंने मेरे लिए कभी कुछ नहीं सोचा, तो मुझे नहीं लगता है वो किसी के लिए कुछ सोचे होंगे। और अगर बात लात मारने की, तो अब लात उसने उनको क्यों मारा ये तो वही बतलाएंगे बेहतर। मतलब यूं कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति जात का नहीं वो जमात का क्या हो सकता है? बिल्कुल सही बात है कि जो जात का नहीं वो जमात का क्या हो सकता है। ये बात कहीं ना कहीं सूटेबल है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं, ठीक है, कि जिस वक्त आप लोग साथ में रहते थे काफ़ी आप लोगों की घनिष्ठता हुआ करता था और एक साथ घूमना, एक साथ कहीं आना जाना। जैसे कि उनके पिताजी के लिए गुमती लेना था दुकान कराने के लिए, उस वक्त भी आपको हमने अपने साथ देखा था, सासा मुसा से आपने दिलवाया था। जी मैं साथ गया था, जो घरेलू ताल्लुकात था। और उनके पिताजी मुझे बहुत मानते थे, नो डाउट। भगवान अल्लाह जो है उनको जन्नत दे, और बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान थे, बहुत मानते थे मुझे। अब वो मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरे लिए उन्होंने उनसे सिफारिश भी किया था, दबे ज़बान मेरे सामने खुल के भी। उनके वालिद की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने सिफारिश भी किया कि तनिषा, लेकिन जाहिद भाई ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और मैं देखा कि कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वक्त किल हो रहा है, टाइम किल हो रहा है। मैं वहाँ से निराश जब हो गया तो धीरे धीरे मैं उनसे साइड हो गया। अच्छा, जहाँ तक साहिर अख्तर, ठीक ना,
और जाहिद अख्तर, जी। ठीक। सुनने में आता है कि वो पहले जाहिद रंगीला लिखते थे, ठीक है, लेकिन आपसे मिलने के बाद वो अख्तर लिखने लगे, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, देखिए ऐसा है, ये अख्तर जो है ना, ये एक टाइटल है और ये हमको हमारे पिताजी का सरनाम मतलब उनके नाम से मिला है। मेरे वालिद का नाम अख्तर खान था। अच्छा अच्छा। तो हम सब भाई बहनों के सामने अख्तर ही लगता है। अब मैंने बहुत पहले का एक कैसेट हे माई करके कुछ ऐसा है राधे श्याम सर का, जिसमें उनका नाम ऐसा जाहिद रंगीला वगैरह कुछ है। लेकिन उनके भी मुझे जहाँ तक जानकारी है कि मरहूम उनके वालिद का नाम भी अख्तर था, तो हो सकता है कि उसके वजह से उन्होंने अपने नाम के आगे अख्तर टाइटल लगा लिया हो। अच्छा अच्छा जी। जहाँ तक तो मतलब जैसे कि वो तो धोबी हैं, ठीक है, रजक हैं, ठीक है, और ये तो आप भी जानते होंगे क्योंकि आप काफ़ी उनके करीबी रहे हैं, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मालूम था पहले। लेकिन रजक लोग को क्या लिखना चाहिए? वो लोग जैसे कि मतलब मुसलमान में रजक लोग, जो मुसलमानिया धोबी होता है, वो लोग क्या लिखता है? अब देखिए, ये तो पर्सनल मसला है, वो क्या लिखे नहीं फिर भी लिखे, मतलब क्या लिखते हैं ना? अब तो ये दुनिया जानता है, पूरा जमाना। आप भी जानते हैं कि जो धोबी लोग, अब मुझे नहीं मालूम था, मैं तो जानता था कि अंसारी हैं। काफ़ी दिनों के बाद मुझे बतलाया गया कि उनके बहुत ही करीबी मित्र हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, और वक्त अगर ऐसा आएगा तो मैं बतला भी दूंगा, मैं उनके सामने भी बोल दूंगा। जिस आदमी ने मुझे बतलाया कि ना ये तो अंसारी नहीं है, लेकिन अगर क्या कास्ट कोई मायने नहीं रखता है, हाँ वो इस्लाम। लेकिन जो व्यक्ति मतलब खुद अपना कास्ट छुपा के ये सब चीज़ें करे तो ये सब तो उचित नहीं होता। कहने का मतलब है कि ये तो खैर कास्ट छुपाना ही नहीं चाहिए। अगर मैं पठान हूँ, अगर मैं डोम होता, अगर मैं चमार होता, तो मैं गर्व से बोलता कि मैं चमार हूँ, मैं गर्व से बोलता कि मैं डोम। इसमें लाज क्या है? कास्ट छुपाना ये अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं है कास्ट, मेरे ख्याल से नहीं है। ये तो सब कुछ अल्लाह का बनाया हुआ है, और ये तो काम के ऊपर डिपेंड होता है। जिसका जो काम था, जब लोग दुनिया में आए, जो काम करते थे, उस हिसाब से उनके कास्ट को बांट दिया गया। तो ये मेरे ख्याल से इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, बताना चाहिए लोगों को। अच्छा, जिस उम्मीद में आप उनसे जुड़े हुए थे, क्या जाहिद अख्तर ने आपके लिए कभी एक भी गाना लिखा? नहीं, उन्होंने कभी नहीं लिखा। बहुत रिक्वेस्ट के बाद एक गाना उन्होंने, वो भी ट्रैक उनका ही था, उनके पास था, पूर्व टोला के पाड़ा रहे पश्चिम टोला के पाड़ी, जिसमें हमारे सीनियर बबलू द्विवेदी जी, उन्होंने भी गाया था। इवन जाहिद भाई ने भी उसमें एक गाना गाया था। उसमें एक गाना उन्होंने मुझे गवाया, वही एक गाना पूर्व टोला के पाड़ा, जो वो गाना चला भी नहीं। और तो वो गाना उन्होंने, तो इसमें वो स्पेशली वो खुद गा रहे थे, बबलू भाई भी गा रहे थे, और इसलिए मुझे उन्होंने एक गाना या दो गाना उन्होंने मुझसे गवाया था। और एक कुमार मान सिंह करके था, गोरखपुर का वो था, प्रोड्यूसर वही था, पैसा वही लगा था, उसको लाने वाला मैं था। मेरे थ्रू वो अगला आदमी आया, वो पैसा पेमेंट भी किया जाहिद भाई को उस वक्त 20-25 हज़ार, और शम्स जमील के यहाँ रिकॉर्डिंग हुई थी, शमसर के यहाँ। तो उसमें भी उन्होंने पेमेंट उसने किया, कुमार मान सिंह ने, पैसे उसके लगे, सारा कुछ उसका था। और उसमें सिर्फ मतलब उसमें भी मेरे साथ छल ही हुआ। मैं जहाँ तक अगर खारा भाषा में अगर कहल जाए भोजपुरी में, तो कहे मानी कि रुपया लगेले रहनी हम। चली बबलू भाई गईनी, अच्छा बात बा, चूँकि हमरा केहू जानत ना रहे, तो भइल कि एगो केहू रेपुटेड सिंगर के गवा दिया जाओ, तो बबलू द्विवेदी जी गा देस, वहाँ तक तो ठीक रहे। लेकिन अब जाहिद भाई, तो में हमरा गायकी का एगो गानों गईले रहनी हम, वो गाना अलूल जलूल केहूँगा से मैंने छाप छुप के, तो वो बेचारा, वो प्रोड्यूसरों भाग गई। हाँ, वो प्रोड्यूसर भाग गया, कुमार मान सिंह। बाद में उसको 11,000 रुपये हमको पेनल्टी भरना पड़ा। मैंने किसी से नहीं बोला, मैं चुपके से उसको अपना दे ले। अच्छा, मैंने जाहिद अख्तर के आगे ना बढ़ला के कारण का रह गई? मैंने वो तो जिला में रह गए, जिले में बकरी चरावत रह गए। देखिए मैं देखिए सुमित जी, मैं एक चीज़ बताइए, एक बात बताइएगा, आप तो काफ़ी करीबी रहे हैं, जब भी आप उनके दरवाजे पे जाते हैं 5 गो बकरी मिल जाएगी नहीं? खैर वो तो पूरे सड़क पे ही बकरियां हैं। उनके दरवाजे पे है अगल बगल में भी सब हैं। तो क्या कारण रहा कि मतलब इतना आगे बढ़ने के बाद, जैसे कि जावेद अख्तर को देख लीजिए, गुलजार जी को देख लीजिए, ठीक है, इन लोगों की स्थितियां देख लीजिए, या फिर भोजपुरी में आ जाइए आप, विनय बिहारी जी का देख लीजिए, मनोज मतलबी का देख लीजिए, लेकिन इनकी स्थिति कभी नहीं सुधरी। जी, मैं बता रहा हूँ, नहीं सुधरने के पीछे एक कारण था। क्योंकि देखिए, इंसान तभी आगे बढ़ता है जब वो एक चैन को चैन से जोड़ता है। जी। उस अगर मोटरसाइकिल साइकिल बा, अगर उनमें से चैन निकाल दिया जाओ, तो केतनो पौंडिल मारे, केतनो स्पीड में रहुआ, मैंने जांघ में केतनो ताकत होगा, तो वही जी रही, वो आगे ना बढ़ी। तो इन्होंने चैन के ऊपर गए। इनके मन में क्या था ना, कि मतलब इनको नहीं था, इनके मन में कभी ऐसा, मुझे ऐसा लगता है, खैर अगर जाहिद भाई हमारे अगर सुनते, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो हकीकत है वो मैं बोल रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि उनको मेरी बात ख़राब भी नहीं लगनी चाहिए। तो उनके अंदर क्या था ना, कि अगर हम इनका के कॉपरेट कर दे,
इनका के अगर मदद कर देब, अगर ये अगला आगे बढ़ जाई तो हमरा के छोड़ दी। ये मेंटलिटी उनकी बहुत छोटी थी, बहुत ऊँची थी और बहुत ही घटिया मेंटलिटी थी। अरे ठीक है, वो अगर आपको छोड़ ही देता, ठीक है, पवन सिंह को आपने पवन सिंह बना दिया, पवन सिंह ने आपके लिए अगर कुछ नहीं अच्छा, एक चीज बताइए, जो बोलते हैं कि पवन सिंह को हमने पवन सिंह बना दिया, ठीक है, ये तो आप भी कई बार सुने होंगे। जी, हमेशा वो बोलते हैं कि हमेशा एक चीज बताइए, पवन सिंह ने उनको थोड़ा बहुत नाम बनवा दिया कि पवन सिंह को ये नाम दे दिए। देखिए, ये तो कहने का मतलब है कि इन्होंने लिखा, वो भी मैंने सुना बहुत। अच्छा, मतलब लॉलीपॉप के पहले पवन सिंह का नाम नहीं था? बिल्कुल था, ऐसा नहीं है कि लॉलीपॉप के पहले नहीं थे, उसके पहले भी बहुत सारे उनके गाने हैं, वो पंजाबी वगैरह धुन थे, वो बजे थे, उनके गाने अच्छे बजे थे। उसके बाद लॉलीपॉप आया, लॉलीपॉप भी बजा। तो मतलब लेकिन ये कहते हुए मतलब कभी नहीं थकते हैं कि हमने पवन सिंह को बना दिया। शायद अगर ये लॉलीपॉप किसी और गायक ने गाया होता तो जाहिद भाई को कोई नहीं जानता, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह ने गाया, जिसके वजह से जाहिद अख्तर को लोगों ने जाना, और ये कॉम्बिनेशन जो था ये जाहिद भाई के लिए भी कारगर साबित हुआ। जैसे कि हमने लोगों को बताया कि आप काफ़ी पुराने कलाकार हैं और काफ़ी पुराने गायक हैं, बहुत अच्छा गाते भी थे, ठीक ना। अभी मतलब आप नहीं गा रहे हैं, शायद मतलब यही सब कारण रहा, लेकिन मैं चाहूँगा कि ऑन कैमरा आप हमारे दर्शकों को कुछ गा के सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैंने एक धुन था, वो सुखविंदर सर का लाइव ही न गई, उस पर मैंने एक भोजपुरी गाया था कि हो जान ले के जाई हमरा जान के जुदाई, दिल में समा के काहे कैलू बेवफाई, बा फाटल कर जवा तब से तोहरा बिना हम जी के करब का, हम मौत मांगब रब से। क्या बात है। अच्छा साहिर जी, जैसे कि उस वक्त जब आप लोग साथ में रहते थे तो काफ़ी लोग इनसे जुड़े भी होंगे, एक से एक कलाकार, ठीक है, आपके भी जाति के, उनके भी जाति के, या फिर मतलब हर तबके के लोग जुड़े होंगे, लेकिन उन्होंने मतलब आपके जाति के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरे जाति के लिए कुछ किया कि नहीं किया? देखिए आपके ख्याल से मतलब जैसे कि मान लीजिए कि हो सकता है कि आपसे जातीय द्वेष हो, कि आप भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, कहीं आपका नाम हो जाए तो उनको लगेगा कि नहीं मेरा टीआरपी डाउन हो गया, ठीक है। ये जाति द्वेष की कोई बात ही नहीं थी। ये तो हम जिस कौम में पैदा हुए हैं, जिस धर्म से हम ताल्लुकात रखते हैं, इस्लाम, इसमें तो लोगों का मदद करना ये हमारे किताब से है कि किसी को मदद कर दो, उसको आगे बढ़ा दो, उसका जो है फल मत सोचो। अच्छा, दूसरी चीज़ कि मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, जाहिद भाई को पोस्टर में लोग जानते थे जाहिद अख्तर, लॉलीपॉप लिखले बड़न, चूँकि लोग सिंगर को ही जानते हैं, राइटर को बहुत कम लोग जानते हैं, पोस्टर वोस्टर में कहीं आ गया तो इनको जो क्षेत्रीय पहचान था ना, कहीं ना कहीं मीरगंज में कौन जानता था जाहिद अख्तर को? कोई नहीं जानता था। साहिर खान। चूँकि मुझे भी लगता था भाई जाहिद अख्तर बहुत बड़ा ब्रांड, भाई पवन सिंह के लिए लिखता है, तो फख्र था मुझे भाई जाहिद अख्तर हमारे दोस्ती बहुत अच्छी। हाँ, तो मैं प्रमोशन कर, भाई आइए ये हमारे जाहिद अख्तर लॉलीपॉप लागेलू फलाना फलाना फलाना। इस बात से वो इनकार भी नहीं कर सकते हैं जाहिद जी, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। तो मैं प्रमोट करता था, तो क्षेत्रीय प्रमोशन कहीं ना कहीं वो मेरे वजह से मीरगंज में जाने गए कि जाहिद अख्तर। इसके पहले उनकी ताल्लुकात थी, आते थे, हमारे बड़े भाई हैं, अभी वो कहीं और अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर चुके हैं, और नाहिद जमाल साहब, तो वो सीमित थे, वो नाहिद भाई के पास आते थे जाते थे, लेकिन एक मीरगंज में जो क्षेत्रीय पहचान जो उनका मैंने बनाया, वो मैंने ऐड किया है, वो मैंने बनाया। बताइए, जिस इंसान ने उस व्यक्ति को पहचान दिलाया, ठीक है, उस व्यक्ति का वो कहीं नाम नहीं लेता है, उस व्यक्ति को कभी उसने मदद नहीं किया, और आज के डेट में वो अपने आप को आज अपने हालात पे वो तरस खा रहा है, और आज अपने हालात पे वो रो रहा है, ठीक ना, और उसका जो ठिकड़ा जो है वो कहीं और फोड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे मानसिकता के लोगों? एक चीज़ मुझे अभी याद आया, मैं उसके बाद मैं विदा ले लूँगा आपसे। वो अक्सर आया करते हैं मीरगंज में, जब भी आते हैं तो आते हैं, मिलते हैं मुझसे, नो डाउट आएंगे, तो आते वो अपने काम से हैं, इसमें कहीं भी शक नहीं है कि वो स्पेशली कभी कि भाई साहिर भाई दोस्त थे या साहिर अख्तर दोस्त था तो चलो मिलते हैं। वो किसी काम से अगर लौटे तो वो आते हैं मेरे दुकान पे, आएंगे तो मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो फ़र्ज़ है, मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ। जो हमसे होता है चाय नाश्ता, यही हुआ, दुकान पे क्या हो सकता है भाई। तो मैंने कई बार उनसे मुंह खोल के भी कहा कि जाहिद भाई देखो कुछ हमरो खतरा। मैंने एक बार मजाकिया लहजे में बोला कि अब तो हीरो हम रह ना गए, नहीं ना हो तो कहीं, चूँकि कादिर शेख एक्टर जो हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने बोला कि भाई इनको के जगह धरा दिला, ब्रेक व्रेक दिवा दिला, अच्छा खासा अपन काम उम करते रहे, तो कम से कम हीरो इनका का बना दिला, तो हमारा बिलेने बना दो।
तो ठीक बा हम देखा नहीं तरह खाती अगला प्रोजेक्ट हई होता हई करते नहीं होता यार। कहने मतलब है कि अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसी के पेशेंस के साथ, किसी के उम्मीद के साथ खिलवाड़ मत करो। अरे महाराज, जिसके पास खुद काम नहीं हो क्या किसी और को काम देगा? आप भी ऐसे लोगों से अब उम्मीद कर लेते हैं, फालतू लोगों से। अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? नहीं, एक चीज़ बताइए, आप तो इस बात के भी साक्ष्य हैं, आदिल राज भोजपुरिया एक लड़का था, उसने उस एल्बम में एक गाना तक नहीं गाया, ठीक है, और उसका सारा पैसा लूट लिया गया। उसमें आपको भी एक्टिंग का काम मिला था, एक गाना में एक्टिंग। जी, एक गाना उसमें था। आदिल भाई का बहुत मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे गाने के लिए वो गाना, हालांकि वो एक नवीन राज नाम का लड़का था, बहुत ही अच्छा गाता था। नो डाउट आदिल भाई का उसमें आवाज़ नहीं था, लेकिन आदिल भाई ने अच्छा पैसा खर्च किया था। हम जैसे कलाकारों को उन्होंने 3 स्टार होटल में खलीलाबाद में रखा था। उसमें मेरा गाना, जबकि उस एल्बम में सबसे ज़्यादा गाना 2 मिलियन, जिस वक्त लोग 399 रुपये में 2G भरवाते थे, उस वक्त साहिर खान का गाना 2 मिलियन चला था। और वही गाना 200, 500 यही जाहिद भाई का गाना आप उठा के देख लो, आज भी 1000 से ज़्यादा अगर व्यूज होगा तो आपका जूता मेरा सर। मैं माइक पे बोल रहा हूँ। अच्छा। मेरा 2 मिलियन, आप देख लो, 20 लाख 18 लाख लगभग फॉलोअर्स हैं साहिर खान के गाने के का। उसमें आपके जाहिद भाई ने भी काम किया था। हमारे एक मित्र हैं गोपालगंज के, वो उनका होटल है, मैं नाम भूला, भागवती भाई, उन्होंने काम किया था, वगैरह वगैरह लोगों ने काम किया था। नहीं, मेरा गाना 2 मिलियन। उसके बाद भी उसको बहुत ज़्यादा उस वक्त कोशिश किया गया कि ये गाना किसी से डिमोनेटाइज हो जाए, ये हो जाए, हट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी को तो भाई उसको तो चाहिए कि जो चलता है, जो दिखता है वही बिकता है। हाँ, उसके बाद से जाहिद भाई ने मेरे ऊपर बतलाया भी कि हमारे एहसान बा। मैंने माना भी कि चलो भाई आपका एहसान है, आपने मुझे, अब बात सही है, उनके वजह से ही आदिल के एल्बम में मुझे काम मिला, लेकिन काम मैंने किया, लेकिन आदिल को भी ठग लिया गया। हाँ, और कहीं ना कहीं उस एल्बम का नाम आज भी अगर सर्च कीजिएगा तो पहले गाना वो का बताई काहे दिल टूट गई, वो मेरा ही आता है। और उसी की वजह से वो बेचारे का वो एल्बम जाना भी जाता है। अदरवाइज तो कोई गाने में 1000 से ज़्यादा उसमें व्यूज़ कभी नहीं रहा। उसके बाद भी कभी मुझे बेहतर काम के लिए उन्होंने अपॉर्चुनेट नहीं किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रखें। अगर आप लोग भी अच्छे सिंगर हैं और एक अच्छे मॉडल की या फिर अच्छे एक्टर की अगर ज़रूरत हो तो एक बार ज़रूर साहिर भाई को ट्राई कीजिए और कमाल का काम करेंगे। धन्यवाद।